हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है ये युवराज सिंह राजपूत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम है 1950 की बेहतरीन, मैं कहूँगा क्वीन सेक्रीफाइस गेम है। देखिएगा क्या लाजवाब मूव अगर आपके दिमाग में आए जिस तरह से गेम खेली गई थी तो बताना। 1950 में एमिल जोसेफ डायमर वर्सेस स्किकनर के बीच में मुकाबला हुआ था डी4 के साथ, जहां डायमर ने शुरू किया। स्किकनर ने यहाँ डी5 का रेस्पॉन्स दिया, ई4 खेला गया, डी टेक सी4, नाइट सी3, बिल्कुल अनयूजुअल ओपनिंग है। नाइट एफ6 एफ3, ओके, ई टेक्स एफ3, क्वीन टेक्स एफ3 फ्रेंड्स यहाँ किया गया। देखिए, मैं यहाँ नाइट एक्स एफ3 प्रेफर करूंगा, कैसल वैसल करो यार फटाफट फुटवर्ड से। अब क्वीन टेक्स एफ3 से क्या हुआ, ब्लैक की सीधा सीधा क्वीन, मतलब पॉन सेक्रीफाइस किया आपने जानबूझकर। क्वीन टेक्स डी4 खेला गया, बिशप आया ई3 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन कहाँ जाए, क्वीन गई बी4 स्क्वायर पर, और क्या करना है, बी2 पॉन को लेना है। तो अब मैं कह सकता हूँ, देखिए पॉन आगे पुश क्या करें, इस पॉन का डिफेंस करने के लिए वही कर सकते हैं जो यहाँ व्हाइट ने किया। डायमर ने सीधा सीधा कैसल कर लिया, पॉन का डिफेंस भी कर लिया अपने किंग से। C6 खेला गया, देन आया रुक D4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन को जाना पड़ा A5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E2, E5 रुक पर अटैक बना और ये रुक गया A4 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक बना और क्वीन को वापस घर में घुसा दिया C7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, क्या आपको लगता है कि ब्लैक की डेवलपमेंट बेटर है या व्हाइट की? नो डाउट व्हाइट की डेवलपमेंट बेटर है। ब्लैक के पीसेस देखिए अभी तक भी डेवलप नहीं हुए हैं। नुकसान क्या है, मतलब गलती कहाँ हुई ब्लैक से? गलती हुई इस क्वीन को बार बार उठा पटक करना। देखिए कितने मूव, आई थिंक 3 या 4 मूव तो इस क्वीन को ही इधर उधर घुमाने में लगे, इतनी देर में तो आधे पीस डेवलप हो जाते। नाइट H3 हुआ, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, रुक E1, और फ्रेंड्स रुक E1 और अच्छा मूव आ गया। कहाँ टारगेट लगाने की तैयारियां हैं, बिल्कुल क्लियर है, H6 पहले खेला गया, देन हुआ G4। G4, G4 यार, G4 में तो ये मूव मुझे नजर आ रहा है। अच्छा ओके सॉरी, रुक है यहाँ पर उसके डिफेंस के लिए, वो मैंने ध्यान नहीं किया। तो इसी कारण से पहले यहाँ पर बिशप E6 की ऑप्शन को चुना गया, बिशप बेचारा बीच में रुक गया, लेकिन शायद चलिए कोई बात नहीं। G5 खेला गया, यहाँ अपनी प्लानिंग के साथ काम कर किया जाता रहा। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर देखें नाइट पर अटैक है, जिस तरह का गेम खेला जा रहा है गड़बड़ तो लग रही है, किसी के भी दिमाग में आएगा। देखिए नाइट, बिशप अटैक बना रहा है उस नाइट पर, और आने वाले समय में रुक भी टारगेट लगा देगा, तो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ब्लैक के पास दो ऑप्शन है, आइदर पॉन एक्सेस को कंप्लीट करे, ऐसा करने के बाद नाइट चला जाएगा G5 स्क्वायर पर और उसके बाद नाइट तक अटैक जाएगा, या फिर फिलहाल एग्जैक्टली इसी को अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर ले जाए, नाइट एक्सचेंज की बात करें। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया H6 G5, नाइट एक्स G5 हुआ, बना कहाँ है, क्या हुआ है, बिशप पर अटैक है, बिशप को लेने के लिए वहां पर डेफिनेटली क्या है। हाँ, ब्लैक का नाइट अभी भी अनडिफेंडेड है, ओ सॉरी पिन है, आप इसे हटा नहीं सकते क्योंकि किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी वो बिल्कुल क्लियर है। बिशप D5 मुझे देखिए ठीक है, क्वीन पर अटैक बन रहा है, नाइट से इसी को एलिमिनेट कर दो, ये भी हो सकता है। लेकिन ब्लैक ने कहा कि ठीक है, मैं नाइट एट बी गोज टू D7, अपने नाइट पर नाइट का डिफेंस करूंगा। नाइट टेक्स E6, एफ टेक्स E6, लाइट स्क्वायर्ड बिशप बोर्ड से हो चुका है ऑफ, ई फाइल में पॉन्स हो चुके हैं डबल, फायदा तो है। क्वीन आई G2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन का G2 स्क्वायर पर आने का मतलब पॉन कौन सा, G2 और G7 स्क्वायर पर रखा हुआ, उस पर अटैक बना है। तो ब्लैक ने कहा कि यार पॉन लो आप, क्योंकि मैं एक पहले ले चुका हूँ, तो मैं करूँगा कैसल टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, और सेफ्टी भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसा करने के बाद आप यहाँ A7 पॉन को देखिए जो कि वीक हो गया है पूरी तरह से, और इसी बात का फ़ायदा यहाँ एमिल जोसेफ ने उठाया। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स A7, और अगले मूव में बिल्कुल क्लियर है, चेक की तैयारियां हैं, क्या करे, किंग B8 ठीक ठाक मूव था, चल देना चाहिए था, लेकिन नहीं चला गया। यहाँ खेला गया नाइट B8, नाइट के B8 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ बिशप की एंट्री भी देखें जो A7 स्क्वायर तक जा सकती है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकल सकते हैं। क्या नाइट A4 स्क्वायर पर गया, और नाइट के A4 स्क्वायर पर जाने का मतलब अगले मूव में ये है चेकमेट की थ्रेट। और फ्रेंड्स क्या करें, ब्रीदर दे, यानी कि ब्लैक के किंग को थोड़ा मूव करने के लिए जगह दे, या फिर यहाँ ब्लैक अपने नाइट को मूव करे D5 स्क्वायर पर। D5 स्क्वायर एक ऑप्शन है ताकि B6 स्क्वायर का डिफेंस किया जा सके, ठीक है, लेकिन दूसरी ऑप्शन भी है, यहाँ दूसरी ऑप्शन चुनी गई, नाइट को ब्लैक ने अपने D7 स्क्वायर पर प्लेस किया, ठीक भी है।
लेकिन ऐसा करने के बाद आप यहाँ देखिए, बेचारा जो किंग है वो पूरी तरह से अपने पीछे से घिरा हुआ है। चेक मेटिंग मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना अलग बात है और जीतना बिल्कुल अलग बात है। तो अब क्या करें? बिशप C4। देखिए बिशप C4 में क्या है, पॉन पर अटैक बनता है, आप नाइट एलिमिनेट करने वाले बनते हो, उसके बाद कुछ इस तरह की गेम बन सकती है। लेकिन यहाँ खेला गया रुक ए8। और फ्रेंड्स रुक के ए8 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए बिशप भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल मुझे क्लियर कट यहाँ मूव्स नजर आ रहे हैं। क्वीन D6, यहाँ पहले ब्लैक ने किया, थोड़ा ब्रीदर जरूरी है देना। यहाँ पर रुक आया D1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, ये प्रॉब्लम हो गई। क्वीन पर अटैक बनने के बाद फ्रेंड्स अब ये क्वीन कहाँ जाए? देखते हैं। क्वीन यहाँ से गई B4 स्क्वायर पर, क्या इस क्वीन को वापस घुस जाना चाहिए था? शायद नहीं, क्वीन बी से ठीक है। बिशप आया B6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स अब मुझे लगता है कि ब्लैक को शायद अपनी क्वीन पहले ही वापस C7 स्क्वायर पर लेकर जानी थी। अब वही बात है कि देखिए रुक तक अटैक बन चुका है, या तो एक्सचेंज डाउन हो जाओ। एक्सचेंज डाउन होकर देख लेते हैं। यहाँ अगर नाइट C5 जैसा मूव खेला जाए, कि सबसे बड़ी थ्रेट क्या है, ये सिरदर्द तो सबसे बड़ा ये नाइट ही है ना, जो A4 स्क्वायर पर रखा हुआ है। इसी ने चेकमेटिंग थ्रेट दे रखी। बिशप टेक्स D8, रुक टेक्स D8, नाइट टेक्स C5, और बिशप टेक्स C5 या क्वीन टेक्स C5, जिस भी तरह से इस गेम को आगे बढ़ाओ। यहाँ एक ब्रिदर मिलता ब्लैक को, थोड़ा ऑक्सीजन मिलती, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स B6। और फ्रेंड्स नाइट टेक्स B6 होने के बाद क्या टैक्टिकल फॉर्मेशन आपको नजर आती है? यहाँ वही मूव आ गया जो मैं क्वीन सेक्रीफाइस कह रहा था। अब कैसे जस्टिफाई करेंगे इस क्वीन सेक्रीफाइस को? ऐसे जस्टिफाई करेंगे क्योंकि यहाँ देखिए ये मूव बिल्कुल डेडली है। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स C6 चेक। और फ्रेंड्स स्किकनर जरूर यहाँ उन्हें किक मिली होगी, बल्कि इस मूव के बाद बी टेक्स C6 ही करना पड़ेगा। बिशप आया A6 स्क्वायर पर, चेक देने के लिए किंग के लिए बचा है C7 स्क्वायर, क्योंकि वाइट के दूसरे रुक ने यहाँ डी फाइल को कंप्लीटली रोका हुआ है। तो अब मौका मिला वाइट को, रुक A7 चेक, और इसे कहेंगे फ्रेंड्स चेकमेट। कमाल की चेकमेट है। नाइट बेचारे देखते रह गए, कहाँ कहाँ से वो तीर और भाले कहाँ कहाँ से आके लग गए। ये ब्लैक को भी समझ में नहीं आया। काफ़ी अच्छी गेम थी फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।